जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि हनुमान जी कैसी सेवा से प्रसन्न होते हैं। अगर आपके मन में भी हनुमान जी की सेवा करने का आ रहा है तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। कैसी आपको सेवा करनी चाहिए, हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत आसान भी है लेकिन कठिन भी है। कई आपने वीडियो में देखा होगा या भक्तजनों से सुना होगा कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, ऐसी सेवा कीजिए, ऐसे हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे हनुमान जी खुश हो जाते हैं। मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, जिस सेवा में निस्वार्थ भाव हो, किसी भी प्रकार का स्वार्थ ना छुपा हो, ऐसी सेवा से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हनुमान जी को प्रसन्न करना इस कलयुग में बहुत ज्यादा कठिन भी है, लेकिन जितना कठिन है उसके तिनके के बराबर आसान भी है। आसान कैसे है? हनुमान जी को रिझाने के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ राम नाम की माला। राम नाम की माला से हनुमान जी बहुत शीघ्र जो है प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। दूसरी बात ये, अगर कोई हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहता है और उस कृपा के लिए वो ये चाहता है कि मैं इस कृपा से जन कल्याण का कार्य करूं, जिसमें मेरा खुद का निजी स्वार्थ ना छुपा हो, ऐसी कृपा से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसी उसके ऊपर कृपा जरूर बनाते हैं, ऐसी भक्ति से तब हनुमान जी आपसे अधिक ज्यादा खुश हो सकते हैं। हम हनुमान जी को खुश करने के लिए बहुत प्रकार के यत्न करते हैं, बहुत प्रकार का प्रयास करते हैं, लेकिन हनुमान जी कैसे खुश होते हैं ये हमें अंत समय तक भी समझ में नहीं आता। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले ही अपने माता पिता की सेवा अनिवार्य है। हनुमान जी कहते हैं जो अपने माँ बाप का नहीं है वो किसी का भी नहीं हो सकता। कलयुग में जो माँ अपने पुत्र को पैदा करने में, उसको लालन पालन करने में जो कठिन प्रयास करते हैं, जो माँ बाप करते हैं, जो अपने माँ बाप को धोखा दे जाते हैं, तो वो मेरे नहीं हो सकते, वो मेरी भक्ति के लायक भी नहीं है। सबसे पहला कड़वा सच्चाई, मैं सिंदूर चढ़ाने से हनुमान खुश होते हैं, चोला चढ़ाने से हनुमान खुश होते हैं, लड्डू का भोग लगाने से हनुमान खुश होते हैं, लेकिन रियलिटी में हनुमान इस प्रकार से खुश होते हैं। प्रथम अपने माँ बाप की सेवा का अधिकार अगर आप लेते हो तो ये सबसे पहला जो है, हनुमान जी आपसे अत्यंत पसंद है। दूसरी बात ये, जीव की सेवा। इस संसार में एक भगत था, मेरे साथ मेहंदीपुर बालाजी गया, उसने कहा कि गुरुजी उसके घर में कोई कुत्ता था तो उसके कुत्ते को कोई कहीं जाकर छोड़ आया। तो मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, इस संसार में जितने भी कुत्ते हैं उनकी भी सेवा जीव की सेवा के बराबर ही है, तो वो सभी आपके हैं। उसके मन में फिर भी ये रहा कि वो मेरा विशेष है। हनुमान जी उन्होंने मेरे को इतना बड़ा लेटर लिखकर भेज दिया कि गुरुजी मैं मेहंदीपुर बालाजी गया, फिर भी मेरे घर से कुत्ता चोरी हो गया, कुत्ता गुम हो गया, कोई छोड़ आया उसको, तो ये मेरे मालूम मेरे बाबा ने मेरे पीछे से मेरा ये नुकसान क्यों किया। आप एक जीव के लिए नहीं, इस संसार में जितने भी जीव हैं, चींटी, मछलियां, बिल्ली, कुत्ता, गाय, हर प्रकार की सेवा, जीव की सेवा ही परम धर्म है। तब हनुमान जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप अगर प्रभु श्री राम का नाम लेकर जीव की सेवा करते हो तो हनुमान जी आपकी हर प्रकार की रक्षा करने के, क्योंकि आप अकेला एक जीव की सेवा नहीं कर रहे हो, बहुत सारे जीवों की सेवा कर रहे हो। अब एक आदमी भक्ति ही नहीं करता, भक्ति नहीं करता एक आदमी, वो क्या करता है, सवेरे उठता है 4 बजे, आटा गूंदता है, आटा गूंदने के बाद वो उसकी गोलियां बनाता है और जाता है उसमें नहर किनारे, तो सुबह पहले तो नहर को गो देता है मछली। और रोटी पड़ी होती है सुबह सुबह, जो कुत्ते वगैरह सड़क पे होते हैं उनको रोटी देता है। अच्छा, फिर वहां से आता है, फिर दोपहर को उसके बाद गऊ की रोटियां बची हुई होती है जो घर में हम निकालते हैं, गऊ को रोटी देता है।
फिर संध्याकालीन फिर हो जाता है उसका, फिर उसके बाद वो क्या करता है, ऊपर जाकर छत पर मान लो बाजरा भी गिरता है, चावल भी देता है, किनकी भी देता है, पक्षियों के लिए पानी देता है। तो उससे जीव अत्यंत, लेकिन जिन जीवों से उसका निस्वार्थ भाव का प्रेम है, उस स्वार्थ नहीं है, उसको ये आशा नहीं है कि इन जीवों से मुझे कुछ रिटर्न प्राप्त होगा, कुछ रिवेन्यू आएगा, कुछ प्रॉफिट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे भक्त वो भक्ति कर रहा है, ये भी एक भक्ति का हिस्सा है। आप इसको ये ना सोचो कि यही भक्ति का हिस्सा है कि हमें भक्ति नाम जाप करनी है, माला जाप करनी है, शक्ति। जीव की सेवा भी भक्ति का ही हिस्सा है, क्योंकि सभी जीव किसके, प्रभु श्री राम के। हनुमान जी ने अकेले, हनुमान जी जब इस धरती पे हैं, प्रभु श्री राम जब सरयू नदी में अपने शरीर का त्याग कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि कलयुग तेरे नाम है, ये मेरा वरदान है। ये बात सच्ची है, लेकिन कलयुग में हर जीव तेरे नाम है, चाहे मनुष्य हो, चाहे दानव हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जीव जंतु कुछ भी हो, वो सब तेरे नाम है। कलयुग में सभी जीव की आपने रक्षा करनी है। जो इंसान मनुष्य है, जीव का कर्म नहीं होता, वो अपने कर्म को भोग रहा होता है, लेकिन इंसान का कर्म बन रहा होता है। अब जीव को हमें, जब हम ये अन्न का दान दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का दान दे रहे हैं, तो इससे हमारा कर्म निर्धारित हो रहा है, हमारा खुद का कर्म बन रहा है। हम अपना कर्म बना रहे हैं, अपने पापों को धो रहे हैं और अपने इष्ट को प्रसन्न कर रहे हैं। बेशक आप, मैं यकीन मान लो, आप मेरी बात समझ लो, जान लो, आप करके देख लो। आप हनुमान जी की पूजा ना करो, हनुमान जी की पूजा ना करो, लेकिन जीव की सेवा करो और प्रभु श्री राम का नाम लो। हनुमान जी 100% प्रसन्न होंगे, क्योंकि कलयुग उनके नाम है। कलयुग में राम नाम का साम्राज्य फैलाना उनका काम है। अगर कलयुग के अंदर हर प्राणी सुखी है, आनंदित है, राम राज्य में क्या था, राम राज्य में हर जीव सुखी था, हर प्राणी सुखी था, तो फिर क्या हुआ, हनुमान जी उनके रक्षक आज भी हैं। अब जो व्यक्ति सच्चे मन से जीव की हित करता है, जीव के प्रति सोचता है, माँ बाप के प्रति सोचता है, वो अपने बुजुर्गों के प्रति सोचता है, तो वो ये अकेला ये भी नहीं होता कि अपने ही माँ बाप के प्रति सोचा जाता है। आप जितने भी कोई यार दोस्त के माता पिता हैं, कोई बेसहारा हैं, उनके प्रति भी सोचना भी हनुमान जी की ही सेवा है। आप कोई दुखी है, परेशान है, भूखा है, उसका कोई मान लो किसी को ऑपरेशन का सहारा नहीं मिल रहा, किसी को किसी सहारा नहीं मिल रहा, उसकी मदद करना भी हनुमान जी की सेवा है। ये अज्ञात रूप की सेवा, इसका फल हनुमान जी आप हनुमान जी को कर्जदार बना रहे हो। उससे हनुमान जी आपसे प्रसन्न होंगे ही होंगे, 101% होंगे। और प्रभु श्री राम का नाम ही सबसे बड़ी सेवा है, राम नाम का नाम ही सेवा है। और राम नाम के नाम को आधार बनाकर अपने जीवन को उस पे चलाकर फिर आप कुछ भी कार्य कीजिए, अच्छा कार्य कीजिए। अगर कई बार व्यक्ति के मन में ये होता है कि मैं 2 नंबर कार्य कर रहा हूं, लेकिन अगर आप 2 नंबर कार्य कर रहे होते कि जीव की सेवा कर रहे हो, कहते कि एक राम नाम 1000 पापों को धो सकता है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि हनुमान जी की सेवा करने से आपको मिलती है अपार कृपा, और इस प्रकार से हनुमान जी आपसे जिंदगी भर प्रसन्न रहेंगे, कभी नाराज नहीं हो सकते और ना ही कोई नाराज कर सकता। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।